औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे मिड टर्म के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है कि मिड टर्म की प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। तकरीबन आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है। ठीक है, और वैसे मतलब कि आप लोगों ने इस टाइम को कैसे यानी कि यूटिलाइज़ करना है और आप लोगों ने तैयारी अच्छे अंदाज में कैसे करनी है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें आप बताएं कि हम लोग मिड टर्म की तैयारी कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि हर चीज़ के एक प्रॉपर तरीक़ाकार होते हैं। ठीक है, और कम टाइम में मतलब कि जो काम आपको 6 महीने में करने का दिया गया था तो आप उसको 10 दिन में, मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरा एक अपना नज़रिया है कि आप उसको 10 दिन में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो 10 दिन में आप कर सकते होते तो यूनिवर्सिटी आपको उस काम के लिए 6 महीने का टाइम कभी भी ना देती। ठीक है, इस बात को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि जो लोग कहते हैं कि 1 घंटे में प्रिपरेशन करें, 2 घंटे में करें, फलां बुक की 1 घंटे में कर लें, 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, इन चीज़ों में बिलीव करना छोड़ दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये माइंड में बिठाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको कभी भी मतलब कि एक बुक के लिए आपको 1 दिन का टाइम देते, दूसरे दिन आपका पेपर ले लेते। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है और तरीक़ाकार यही होता है कि एक प्रॉपर तरीक़ाकार आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर शॉर्ट टाइम में आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट है कि वो मतलब कि पूरे सेमेस्टर स्टडी करता है और एक आप हैं कि अगर आप पूरे सेमेस्टर स्टडी नहीं करते और आप कहते हैं कि मैं 1 दिन में या मैं 1 घंटे में या 2 घंटों में मैं अपनी तैयारी उसी तरह कर लूँगा जिस तरह एक स्टूडेंट पूरा सेमेस्टर रेगुलर पढ़ता है, तो आपकी ये गलत फहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, सिंपल इज़ डैट। इस बात को तो आप माइंड में बिठा लें। उसके बाद अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, बुक्स की। अब यहाँ पे देखें, एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है, एक कैटेगरी सी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कैटेगरी ए के अंदर जो मैंने बुक्स रखी हैं, इसमें इंग्लिश की बुक्स। ठीक है, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश के हैं तो इसको मैंने यहाँ पे कैटेगरी ए में अपने अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, इसके काफ़ी स्टूडेंट मेरे चैनल पे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैटेगरी ए के अंदर सेकंड बुक एजुकेशन की, उसके बाद MCM के कोर्सेज ज़ूलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो के, ठीक है, बायोलॉजी के। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, MGT कोर्सेज जिसके अंदर थ्योरी होती है। मीन्स की MGT 501, 502 मतलब कि जिसके अंदर कंसेप्ट नहीं होते, कंसेप्चुअल होती है लेकिन वो थ्योरी होती है। ठीक है, उसमें मतलब कि कैलकुलेशन नहीं होती, आप ये कह सकते हैं, वो थ्योरी होती है। तो MGT की कोर्सेज जिनके अंदर थ्योरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के, उसके बाद मार्केटिंग के MKT। उसके बाद कैटेगरी सी के अंदर मैंने CS के कोर्सेज, MTH के कोर्सेज, फिज़िक्स के, स्टैटिक्स के, उसके बाद फाइनेंस के, उसके बाद मैनेजमेंट के। ठीक है, MGT जिसमें अकाउंटिंग होती है, MGT 101, MGT 201। ठीक है, MGT इस तरह की जो बुक्स होती है ना। उसके बाद बैंकिंग की एंड उसके बाद अगेन अकाउंटिंग। तो अब यहाँ पे कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पे इसलिए इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई बुक्स होंगी, आप इनको अपनी अपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जिस तरह मैंने बनाई है। आपको कैटेगरीज के बाद आइडिया होगा। मैं अब यहाँ पे हर कैटेगरी का मतलब कि 1 बाय 1 ओवरव्यू देता हूँ और उसके बाद आप उस बात को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कैटेगरी ए है। अब कैटेगरी ए को यहाँ पे मैं सबसे आसान समझता हूँ। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में जो मोस्ट आसान, ठीक है, सबसे जो मोस्ट ईजीएस्ट कैटेगरी है वो है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर जितनी भी आपको बुक्स नज़र आ रही हैं तो इन बुक्स को आपका जो पेपर होता है, ठीक है, मतलब पेपर आपका मैं ये समझता हूँ कि आसान होता है इन बुक्स का एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी बी एंड उसके बाद कैटेगरी सी। तो जो कैटेगरी ए में आपको बुक्स नज़र आ रही हैं इनका पेपर आसान होता है। उसके बाद इनका एक और एडवांटेज होता है कि आप अगर पास्ट फाइल कर लेते हैं तो पास्ट फाइल का आपको इतना फ़ायदा हो जाता है, मैं ये समझता हूँ कि आप पास हो सकते हैं। ठीक है, आप पास हो सकते हैं अगर आप पास्ट फाइल को कर लेते हैं। कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी ए की बात कर रहा हूँ, अगर आप कैटेगरी ए के लिए पास्ट फाइल को कर लेते हैं, ठीक है, पास्ट फाइल में ज़्यादा फोकस MCQs के ऊपर रखें क्योंकि हमेशा जो मतलब कि रिपीट होने के चांस होते हैं। अगर आप कैटेगरी बी को देखें या कैटेगरी सी को देखें तो इसके अंदर भी मैं ये कहूँगा कि आपने MCQs की फाइल्स हैं उनको आपने रीड करना है। पहला काम तो ये हो गया कि कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है या कैटेगरी सी है। तो इन तमाम कैटेगरीज के लिए आपने पास्ट फाइल को करना है और उसमें आपने MCQs को करना है। सब्जेक्टिव को आप पास्ट फाइल में ना ढूंढना करें। ठीक है, सब्जेक्टिव जो आपका होता है ये कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, ये मतलब कि कोई चांस नहीं होता कि आपका सब्जेक्टिव जो होता है ये किसी फाइल से बनेगा। ठीक है, ये आपका हैंड आउट से बनता है, चाहे कैटेगरी ए है, चाहे बी है, चाहे सी है। ठीक है, MCQs के चांसेस होते हैं कि वो आपके मतलब के पास्ट पेपर से आते हैं। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपने तमाम फाइल्स करनी है जो आपके पास होंगी।
MCQs की, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ग्रुप्स बना रहा हूँ जिसमें मैं 3 कैटेगरीज़ की, ठीक है। मैं अलग अलग भी हो सकता है ग्रुप्स बनाऊँ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। आपको जो फाइल्स चाहिए तो आपने मुझसे रब्ता करना है। मेरे पास जहाँ तक होगा मैं स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाऊँगा और ग्रुप बनाने के बाद मैं उनको एक एक ग्रुप में एक दफ़ा सेंड करके ताकि आप तमाम लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि आप लोगों ने फाइल्स को रीड करने हैं। MCQs की फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मुझसे आप ले सकते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है कि आप लोगों को फाइल्स नहीं मिलती। उसके बाद सेकंड काम आपने क्या करना है कि जो कैटेगरी ए है, ठीक है, बी और सी पे बाद में जाते हैं। तो कैटेगरी ए का काम आप सेकंड काम, आसान काम, आप लोगों ने हैंड आउट्स को रीड करना है। हैंड आउट्स की रीडिंग आपको कैटेगरी ए में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे इंग्लिश की बुक्स हैं, एजुकेशन की, MCM की, ज़ूलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की या बायो की, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं। तो ये आपको आप हैंड आउट को जस्ट रीड आउट करेंगे तो इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें क्या होता है कि मैं आपको हैंड आउट रीड करने का क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको शार्ट लेक्चर लेने का इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपको लेक्चर लेने के भी नहीं कह रहा। उसकी वजह यह है कि जो मतलब कि MCQs होते हैं कैटेगरी ए के, ठीक है, कैटेगरी ए में जो आपको कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, तो इनके MCQs मतलब कि सिंपल होते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर से बनाए जाते हैं, कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता। तो हमेशा कंसेप्चुअल चीज़ को करने के लिए आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर हमेशा वीडियो लेक्चर से होते हैं या आप कोई ना कोई लेक्चर लेते हैं तो उससे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो कैटेगरी ए है इनके MCQs मोस्टली पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से, मोस्टली डेफिनेशन के अंदर से, या पैराग्राफ की जो एंडिंग वाली लाइन्स होती है वहाँ से बनते हैं, ठीक है। बाकी जस्ट आप जब रीडिंग करते हैं ना, रीडिंग आपकी एक दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। आप सुबह 8 बजे बैठ जाएँ, हैंड आउट्स को ओपन कर लें और एक एक लफ्ज़ को आप रीड करें, ठीक है। यहाँ पे एक बात गौर करें कि मैं रीडिंग क्या कह रहा हूँ, मैं आपको याद करने के नहीं कह रहा। याद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोग आ गए और इंग्लिश से लेकर यहाँ पे बायो तक जितने भी कोर्स आपको कैटेगरी ए में नज़र आ रहे हैं, तो इनके लिए आप लोगों ने हैंड आउट्स को रीड करना है। पहला काम तो पास्ट फाइल भी बेहतर है कि सिर्फ पेपर से पहले करें। अभी जो आपके पास देना है तो इनमें आप लोग 10-12 दिनों में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रीडिंग करनी हैंड आउट्स की, ठीक है। हैंड आउट्स की रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ MCQs आपके डेफिनेशन से, पैराग्राफ से, सिंपली मतलब कि एक लफ्ज़ को हटा लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप के आप लोगों के MCQs बनते हैं। तो जब आप लोगों ने रीडिंग की होती है तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद MCQs इनके पास्ट फाइल से भी आते हैं, तो पास्ट फाइल को भी आप लोगों ने ऐसा सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, उसको आप पेपर से पहले रीड कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, वो भी आसान होता है। और सब्जेक्टिव जब आप एक मतलब कि हैंड आउट्स को कम्प्लीटली रीड करेंगे तो मेरे ख्याल में तो आपके पास काफ़ी कुछ आ जाएगा कि आप वहाँ पे जाके पेपर में लिख सकें। जब आप मतलब कि लेक्चर लेते हैं ना तो वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जब आप हैंड आउट की रीडिंग करते हैं, रीडिंग का बहुत फ़ायदा होता है। जो अच्छे राइटर्स होते हैं ना तो अच्छी राइटिंग के लिए वो लिसनिंग नहीं करते हैं बल्कि वो रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं इनको आप मतलब कि ये कह सकते हैं कि इनका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगरी ए के लिए तो आप लोगों ने रीडिंग करनी है, हैंड आउट्स की कंप्लीट रीडिंग, याद नहीं करना, एक लफ्ज़ भी याद नहीं करना। यहाँ पे रटलाइजेशन की पॉलिसी होती है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में अप्लाई नहीं होगी और होती भी नहीं है, ठीक है, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं तो कैटेगरी ए के लिए क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिर्फ आप लोगों ने पास्ट फाइल और उनमें ज़्यादा MCQs की, सब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करना। उसके बाद हैंड आउट की रीडिंग करनी और मुकम्मल करनी है, एक एक लफ्ज़ को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। लेक्चर अगर आपके पास टाइम नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लेक्चर नहीं भी लेते हैं आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा इन बुक्स के लिए, कैटेगरी ए के लिए। अब आते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी की जितनी बुक्स हैं ये कंसेप्चुअल हैं, सोशियोलॉजी, PSY 1-1, इकोनॉमिक्स, MGT थ्योरी वाली जिसमें MGT 501, 502, 503, उसके बाद MKT मार्केटिंग, ठीक है। अब ये जो बुक्स है ना ये कंसेप्चुअल होती हैं। तो इनके लिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, इनके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इन बुक्स को आपको। और उसके बाद एक और डिसएडवांटेज कि कैटेगरी बी का आपको पास्ट फाइल से फ़ायदा नहीं होगा। आप जितने मर्जी MCQs रीड कर लेंगे, आप हज़ार 2,000 आप MCQs रीड करके पेपर में जाएंगे, वहाँ पे MCQs आपके कंसेप्चुअल हो जाने हैं और आपने जितने रीड किए होंगे आपको कुछ भी वहाँ पे आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। इसलिए कैटेगरी बी के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपने पास्ट फाइल पे रिलाई नहीं करना, इनका पेपर पास्ट फाइल से नहीं बनता, सिंपल इज़ डैट, ठीक है। सब्जेक्टिव के लिए तो वैसे नहीं करना और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पेपर से पहले अगर आपके पास को आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा बच गया है और आप वेले घूम रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप पास्ट फाइल रीड कर लें। हो सकता है कोई एक आधा MCQs आपका वहाँ से आ जाए या आपकी गुड लक है। अदरवाइज़ कैटेगरी बी की जो बुक्स हैं आपको नज़र आ रही हैं तो उनका पेपर पास्ट फाइल से नहीं बनता। आपने इनके लिए कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको हैंड आउट से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं आपको बात की समझ नहीं आती, वहाँ पे कंसेप्चुअल है, कम्प्लेक्स बातें हैं, तो उसके लिए आप शार्ट लेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी करना है कि जिसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर हों। कोई ट्यूशन आप रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाए।
बाकी जो बुक्स है ना वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं कैटेगरी ए, लेकिन कैटेगरी बी में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग यकीन करें बिल्कुल ब्लैंक होंगे पेपर में, ठीक है। तो अभी आपके पास जितना टाइम है टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं जिस तरह आपको बेहतर लगता है, लेकिन आपको पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने अभी यहाँ पे मैं 10 मिनट की वीडियो 12 मिनट की वीडियो में आपको मुकम्मल नहीं समझा सकता कि आप लोगों ने कहाँ से लेक्चर लेने, आपने क्या मतलब कि किस अंदाज में आप लोगों ने तैयारी करनी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में देखें तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन वाली बुक्स रखी हैं जिसमें CS है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स, उसके बाद फाइनेंस होगी, MGT अकाउंटिंग वाली जो बुक्स हैं, उसके बाद बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन बुक्स के अंदर कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन भी तब भी होती है कि जब आपके पास कोई नॉलेज हो, ठीक है, जब आपने कोई लेक्चर ली हुई हो, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई हो, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस आप लोगों ने लेक्चर ली हो, ये नहीं है कि सिर्फ आपने लेक्चर ले ली और आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आपको लेक्चर आप लेंगे आपको लगे कि मैंने यार मेरी तैयारी हो गई है, लेकिन यहीं से आप लोग धोखा खाते हैं कि आप लोग बाद में जाके फिर कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं थी, ये पेपर मुश्किल हो गया। हालांकि आपकी तैयारी होती है, लेकिन आपने गलती कहाँ पे की होती है? गलती आपने की होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। मैथमेटिक्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, फिजिक्स हो गई, स्टैटिक्स हो गई, फाइनेंस, MGT अकाउंटिंग, बैंकिंग अकाउंटिंग, ये सारी जो कोर्सेज हैं ना, तो इनके अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्रोग्रामिंग को उठा लें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ द बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिजिक्स की, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स की कोई भी आप बुक उठा लें, तो आप लेक्चर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो बात आप सुनते हैं आप उसको प्रैक्टिकली जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो जो कैटेगरी सी है इनका पास्ट वाल पे रिलाई कर सकते हैं, पास्ट फाइल में MCQs इनके बन सकते हैं, ठीक है। CS के, MTH के, फिजिक्स के, स्टैटिक्स के, उसके बाद फाइनेंस के, ठीक है। तो लेकिन कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली रिलाई किसी कैटेगरी के लिए नहीं करना। हाँ, पास्ट फाइल से हेल्प आपकी कैटेगरी ए में होगी और कैटेगरी सी में होगी। सब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर कहीं से आ जाते तो आपकी गुड लक है। लेकिन बाकी जो आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को आप फॉलो करें, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इन बुक्स का 1 बाय 1 भी ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट बल्कि बताऊंगा। ओवरव्यू आज दे रहा हूँ, और इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो CS का, MTH का, फिजिक्स का, स्टैटिक्स का, MCM, इंग्लिश, एजुकेशन, इन तमाम बुक्स का मैं अलग अलग भी आपको एक गाइडलाइन की वीडियो बना दूंगा, अलग अलग, ठीक है, जिसके अंदर हम अलग अलग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, एजुकेशन की कैसे करनी, तो वो फिर हमारा मजीद काम स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ जनरल बातें की हैं और ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दी है कि अगर आप डिपेंड कर रहे हैं पास्ट पेपर से तो ये गलती ना करें। आपका पेपर किस टाइप का बनता है आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मतलब कि मज़ीद आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद भी डिटेल में ओवरव्यू दिया जाए, ठीक है, इन तमाम कैटेगरीज़ का, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपको मुकम्मल मिड टर्म से पहले एक ओवरव्यू दूँ मज़ीद डिटेल के अंदर, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।